हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वाई? इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू विल गेट टू सी क्वेश्चन फ्रॉम दिस। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है कि द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपने जो आपके पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको कहाँ से उधार लिया है? तो आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, तो आप देखिए कौन से ऑप्शन पर टिक करना चाहेंगे। यूएसए से लिया है, आयरलैंड से लिया है, सोवियत यूनियन से लिया है, जर्मनी से लिया है। तो हमने जो लिया है ये कहाँ से लिया? सोवियत यूनियन से लिया। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द फॉरवर्ड सोवियत यूनियन। द प्लान जो स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन शुड बी पुट टू यूज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हम यूज करेंगे, ये हमें पंचवर्षीय योजना में लेकर चलना था। ठीक है, तो आप इसको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए। पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको कौन लागू करता था? उनको प्लानिंग कमीशन। बट अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग। ठीक है, जिसका विजन क्या है? 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट्स है इनका, नीति आयोग का। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको नीति आयोग के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। नीति आयोग क्या है, किस तरीके से काम करता है, प्लानिंग कमीशन क्या था, कब आया था, तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से रिलेट करनी है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी गई है और ये पूछा गया कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते कि इन 1951 द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। देखिए लास्ट वाली तो ठीक है, बट ये 1950 में नहीं था, ये 1951 में नहीं था, ये 1950 में था। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो पहले वाली तो गलत हुई। सेकेंड देखते हैं, द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान वर ग्रोथ करना, हमें ग्रोथ करना, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। तो ये सारे ही इसके एक तरीके से ऑब्जेक्टिव थे। तो जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड क्या है? ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1950 में इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि इन इंडिया व्हेन वाज इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, देखिए 5 ईयर प्लान नहीं पूछ रही है क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग तो कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 26 जनवरी 1949 को। तो ये ध्यान रखिएगा कब स्टार्ट हुई थी? 26 जनवरी 1949 को। इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग वाज स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1949। इन 1950 में क्या बना? फिर प्लानिंग कमीशन बना, जो कि आपकी एक तरीके से जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनको एक तरीके से भाई क्या क्या 5 ईयर प्लान में होना चाहिए, ये जो आपका प्लानिंग कमीशन है वो बताता था। लेकिन इनको फाइनलाइज, इनको लागू करने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का था। तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद है कि इसके प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चेयरपर्सन थे नीति आयोग के भी। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुआ था? 1951 में। द इकोनॉमिक प्लानिंग अप टू 1990 वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आउटलुक। बिल्कुल ये क्या करें कि 1956 से लेकर 1990 तक हमारा जो स्ट्रक्चर रहा है हमारी इकोनॉमी का वो रहा सोशलिस्ट टाइप का। ठीक है, और सोशलिस्ट आउटलुक एंड अडोप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर। 1990 के बाद ये सारा प्राइवेट सेक्टर की जो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, यानी कि जो प्लानिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें से बताना आपको करेक्ट। ठीक है, ये जरूर देख लेना कि करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट। टू अचीव स्टडी एंड कंट्रोल्ड ग्रोथ इन द इकोनॉमी, बिल्कुल स्टडी
ग्रोथ, और यानी कि एक तरीके से कंट्रोल तरीके से हमारी ग्रोथ होती रहे, हमारे कंट्रोल में हो, तो ये हम यही चाहते थे। दूसरा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ बेटर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पर्पज था। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि महल नोविस प्लान मॉडल अडोप्टेड इन इंडिया इन द मिड 50s एम्ड एट, देखिए अब ये पूछा गया है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर 2015 में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया कि महल नोविस मॉडल प्लान जो मॉडल था कब आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट होता हमारा 1956 से। तो ये करें कि इसका एम क्या था, क्योंकि मिड 50s में आया, ठीक है, तो 1956 में आया। उसके बाद ये करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री, नहीं बिल्कुल भी नहीं था। हैवी इंडस्ट्री के ऊपर इसका फोकस था, मैं आपको पहले बता देती हूँ। सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज विच वर कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, बिल्कुल यही है इसका करेक्ट। ये इन्फ्लेशन के बारे में या अनएम्प्लॉयमेंट इनसे रिलेटेड नहीं था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था ये। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका इसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये नीचे लिखा भी हुआ है कि महल नोविस प्लान मॉडल अडोप्टेड इन इंडिया द मिड 50s, यानी कि 1956 से लेकर यानी कि 56 से 61 तक का था ये। एम्ड एट सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्री विच कैपिटल इंटेंसिव, हैवी इंडस्ट्री जिसमें कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दिस स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड द ब्लू प्रिंट, यानी कि इसने सेकेंड जो 5 ईयर प्लान उसको एक तरीके से ब्लू प्रिंट प्रोवाइड किया। 1956 में क्या आई थी, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी। पहली कब आई थी, 1948 में। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर कि विद रेफरेंस टू प्रशांता चंद्रा महल नोविस, यानी कि हम बोलते हैं PC महल नोविस, तो इसका नाम पूरा ये प्रशांता चंद्रा महल नोविस। विच ऑफ द गिव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि कौन सी इसके लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कि ही इज़ कंसिडर्ड ए आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, बिल्कुल प्लानिंग ऑफ इंडिया का इसको आर्किटेक्ट हम मानते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द, बिल्कुल सेकेंड 5 ईयर प्लान इसी के ऊपर बेस्ड है। ही एस्टेब्लिश द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स इन न्यू दिल्ली, नहीं ये गलत, न्यू दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में। ये पूछ सकते हैं कि ICSI जो एस्टेब्लिश किया गया वो इन्हीं के द्वारा किया गया, तो आप बोलोगे कि हाँ, बट ये कहाँ पर है, कलकत्ता में है, दिल्ली में नहीं है। तो नीचे यही एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप इन क्वेश्चन को हिंदी में चाहोगे तो आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगी। यू विल आल्सो गेट इट्स PDF इन हिंदी। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी ले सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इसी के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद आइडियाज एंड लेड डाउन द रोड मैप फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग विच फॉलो टिल 8th 5 ईयर प्लान, वो करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना तक इस प्लान का मतलब एक तरीके से फॉलो किया गया, जो इसमें बातें थी जिस तरीके की। सेकेंड 5 ईयर प्लान सेकेंड हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी उसी में आई थी 1956 में। ठीक है, तो उसके बाद इसमें देयर इज ए रेफर्ड एज द आर्किटेक्ट, ये ऊपर वाली ही बातें बताई गई हैं। और ये ICSI कहाँ पर है, कलकत्ता में, दिल्ली में नहीं है। एंड द आल्सो स्टार्ट, ये जर्नल भी स्टार्ट किया था संख्या, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है इनका एक जर्नल भी है जो आज भी चलता है। क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, दिस डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन द सोशलिस्ट लाइन led to the policy of government controlling the commanding heights of the economy was put forward by which of the following 5 year plans। तो आप देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी हमें कब से स्टार्ट हुई है, 1956 से। तो ये मैंने आपको बता दिया सेकंड प्लान में, तो इसका आ जाएगा सेकंड प्लान के अंदर, सेकंड पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट कुछ दी गई हैं जो किसके बारे में बात करती है, प्लानिंग और सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करती है। और ये पूछा गया इनमें से कौन सी करेक्ट है। ए नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, वो करें कि एक नेशन क्या प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्स, अपने रिसोर्स को यूज करके, और अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो उनको इम्पोर्ट करके। द फर्स्ट 7 वो करें कि पहले जो 7 प्लान थे हाई इंपॉर्टेंट सेल्फ रिलायंस, वो करें कि ये सारे के सारे आत्मनिर्भरता के ऊपर बेस्ड है कि हमें आत्मनिर्भर बनना। अब आपको ध्यान होना चाहिए, देखिए 1951 से 56,
56 से आपका क्या था 56 से लेकर 61, इसमें अगर आप जोड़ दोगे तो 5, ठीक है। उसके बाद 61 से 66 तक रहा। तो ये प्लान आपके आप देखोगे कि 3 प्लान तक, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है। फर्स्ट आपका ये 51 से 56 था, 56 से 61 2, तो 3 था। इसके बाद आपका क्या हुआ, एक तरीके से 66 से 69 तक आपका एक हॉलीडे प्लान था। उस टाइम पर हम चाइना का, पाकिस्तान का हमारे साथ युद्ध हुआ, तो उस टाइम पर हम इस प्लान को, सूखा भी उसी टाइम पर पड़ा था, तो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद आप देखोगे 69 से लेकर आप प्लस कर देना 5, फिर उसके बाद इसमें 5 प्लस कर देना, इस तरीके से। तो फिर 78 तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2 साल का ब्रेक हो जाता। उसके बाद फिर 1990, ठीक है, 1990 और 92 में फिर जाकर, तो ये दो इस तरीके से ब्रेक है। तो आप काउंट कर लेना कि 7th प्लान कब आएगा। तो वही बात इसमें बोली कि 7th प्लान तक, अच्छा ये हमने सेकंड वाला पढ़ा। इन द फर्स्ट 7th प्लान गोइंग टू इम्पोर्टेंस, यानी कि आत्मनिर्भरता के ऊपर ये बेस थे। विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स, यानी कि कुछ वस्तु को हमने इम्पोर्ट बंद कर दिया। विच कुड बी प्रोड्यूस, उसको हमने खुद क्या अपने देश में प्रोड्यूस किया। किस कारण से, क्यों हम आत्मनिर्भर बनना चाहते, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9th, इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान ट्रेड वाज करेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग, बिल्कुल इनवर्ड लुकिंग था, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आप देख लेना फर्स्ट 7 5-year प्लान, यानी कि 1985-90 तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे 7th 5-year प्लान कब तक स्टार्ट हो गई थी, 1985 से 90 तक का था। तो ये हमारा 7th 5-year प्लान था। जो ये 7th 5-year प्लान था, इसके बाद फिर 2 साल का ब्रेक आता, फिर हमारा 92 से। और जब ये हमारी कितनी 12 पंचवर्षीय योजना हुई, तो हमें 2000 कब आया था नीति आयोग, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक हमारा 12th 5-year प्लान क्या है, वो इनकम्प्लीट ही रहा। बट लेकिन उसके बाद 90 के बाद, ठीक है ना, 8th प्लान से हमारे कंटिन्यू रहे हैं जितने भी प्लान आए। उसके बाद आता है कि विद रेफरेंस टू द प्रोस्पेक्टिव प्लान विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सी जो करेक्ट है। तो करेक्ट के बारे में, It was part of India economic planning till 17 and specified the objectives to be attained in the period of 20 years, ठीक है। बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग क्या है, जिसमें हम 20 साल के तक का अपना टारगेट लेकर चलते। कॉन्ट्रेरी टू 5-year प्लान से गिव इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर, ये गलत बात है कि सारी पंचवर्षीय योजनाओं, हमें जो पंचवर्षीय योजना उनमें हमने हर सेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, नहीं, ये क्या है आपकी रॉन्ग बात है। इक्वल हम जो हमारे एक तरीके से जो हमारे सेक्टर, कुछ सेक्टर ऐसे थे जो लीड में थे, उनको नहीं, कुछ को हमने ज़्यादा लीड दी है, किसी को हमने कम इम्पोर्टेंस दी है। अब वही बात बोली गई, प्रोस्पेक्टिव प्लान जो वाज पार्ट इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग का एक पार्ट था टिल 2017 तक, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है। तो एक ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग जो है लगभग 20 साल तक का होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ये हमारी प्लानिंग का ही एक पार्ट था। एंड द 5-year प्लान्स प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव प्लान। इनकरेक्ट क्यों है, डिफरेंट सेक्टर वो करें कि कंपीटिंग विद ईच अदर फॉर लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स जो है लिमिटेड है, तो हमें सभी सेक्टर को एक जैसा महत्व नहीं दे सकते, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आता है कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द 7th 5-year प्लान। तो 7th 5-year प्लान अभी आपने देखा था कि 19 कब से था, 1985 से 90 तक का था। तो अब इस प्लान के बारे में कुछ बात कही गई है कि द प्रपोर्शन ऑफ GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन contributed by the industrial sector increased from 13% in 1950-51 to 24.6% in 1991। बिल्कुल ये करेक्ट है, ये बात सही है कि 1950-51 में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्सेदारी थी वो 13% थी जीडीपी में, और 1990-91 में बढ़कर ये 24.6% हो गई थी। हावर इंडियन इंडस्ट्री वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। वो करें कि हमारी जो इंडस्ट्री थी सिर्फ वो कोटल टेक्सटाइल जूट और जूट तक ही थी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सेकेंड वाली रोंग है, फर्स्ट वाली आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पर भी वही बातें बोली गई हैं कि जो हमने क्या किया था कि ड्यूरिंग फर्स्ट 7 5 प्लान इंपॉर्टेंट पॉलिसीज प्रमोटिंग ग्रोथ, यानी कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की, अडोप्टेड। नोटेबल अमंग द देम वर इंडस्ट्रियल पॉलिसी
यानी कि जो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, हमने सब्स्टिट्यूशन किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कि हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, अपने देश में ही उसको बनाएंगे। हैवी इंडस्ट्री मतलब एक तरीके से इस्टेब्लिश की। ड्यू टू दिस प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाई, वो करेंगे जो कंट्रीब्यूशन है 13% से बढ़कर 24% 0.6% हो गया। सेकेंड वाली इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ जूट और कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बात की गई थी। बट यहाँ पर देखिए कि इंडियन इंडस्ट्री वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट तक ही नहीं थी, बल्कि इसमें और भी मतलब अदर जो इंडस्ट्री थी वो भी इसके अंदर आते थे। इट बिकम वेल डाइवर्सिफाइड, वो करेगी डाइवर्सिफाइड थी 1990 में। देयर वर डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट टू 7 5 प्लान बिटवीन 1951 एंड 90। तो कहने कि ऐसा इसमें से कौन सा सेक्टर था जिसका कंट्रीब्यूशन 1951 से लेकर 1990 तक, इनके 1951 से 1990 तक गिरता रहा। तो आप सब ये जानते हो ऐसा कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ही ये हुआ। अब ये तो वही बात बोली गई है, ऊपर लिखा हुआ दिस इज बिकॉज बाय टाइम इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो वो कहें कि ये जो टाइम एरा था वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के लिए था। ठीक है, वाइल द ग्रोथ इज एग्रीकल्चर वाज स्टैगनेंट। तो वो करें कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई थी, विच लीड टू डिक्रीज इन द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन गिर गया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर 1950 से 51 में कितना था? 58% था जीडीपी का, और 1984-85 में कितना हो गया था? 36.86%। तो ये ध्यान रखना। और हाँ, अभी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ कर जानी है कि एग्रीकल्चर का, अब ये बजट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ये सर्वे पढ़ने की ज़रूरत है। जो पिछला जो बजट और सर्वे है पिछले साल वाला, वो आपको करके जाना है। तो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो हल्का फुल्का आप पढ़ के जाइए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट वन ऑफ द, इनमें से कौन सी नहीं है 7 5 ईयर प्लान तक की? इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल। लैंड रिफॉर्म्स रिजल्ट इन अबोलिशन, लैंड जमींदारी सिस्टम भी खत्म हो गया था। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वाज सेटिस्फैक्टरी, ये गलत है। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये लास्ट वाला भी ठीक है, तो इसमें से सी गलत है, क्योंकि इसमें जो पब्लिक सेक्टर है वो हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये वही कुछ एक्सप्लेनेशन आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। इकोनॉमिक स्कीम लाइक स्किल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रीज, स्टेशनरी एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन वर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। ये करेंगे कौन से पंचवर्षीय योजना में? ठीक है, तो ये स्किल ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्टेशनरी, बुक्स, चिल्ड्रन के लिए किस प्लान में स्टार्ट की गई थी? तो ये था आपका 5वां 5th 5 ईयर प्लान। सम इकोनॉमिक स्कीम यानी कि कुछ इकोनॉमिक स्कीम लाइक ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री, स्टेशनरी, बुक्स फॉर चिल्ड्रन वर स्टार्टेड इन फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 5th 5 ईयर प्लान में। 5th प्लान का देखो यहाँ पर आपको पता चल गया 1974 से 78, ये बना था 1974 से 79 तक का, लेकिन सरकार में उथल पुथल होने के कारण से पहले क्या हुआ, एक सरकार आई, उसके बाद फिर वो गिरी, फिर दूसरी सरकार आई, उसने इसका टाइम पीरियड 74 से 78 एक साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया 5th 5 ईयर प्लान को। उसके बाद 79 80 तक कोई भी प्लान नहीं रहा 2 साल तक। अब ये देखिए पूछा जाएगा इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर कंस्टिट्यूटेड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कब आया था? ये भी आपके 5वें पंचवर्षीय योजना में ही आया था। अब उसके बाद है कि देयर वर 3 कंपोनेंट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम अंडर 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। इसके अंदर 3 तरीके से इसको आगे डिवाइड किया गया था। किस तरीके से? प्रोविजन ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरी टू स्टूडेंट्स चीपर रेट्स, सस्ते में ये स्टेशनरी और बुक्स प्रोवाइड करना। सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू हॉस्टल स्टूडेंट्स एट द सब्सिडाइज प्राइस, यानी कि जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनको सस्ते में चीज़ें मिले। एक्सपेंसर ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें चलाई गई।
उसके बाद आता है 15 क्वेश्चन कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान ए शिफ्ट इन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद लोअर एम्फेसाइज ऑन द हैवी इंडस्ट्री एंड मूव ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगेन। वो कह कि हैवी इंडस्ट्री से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मूव हुए। तो ये IAS का जो प्री का पेपर होता 2010 में ये क्वेश्चन आया था कि हम हैवी इंडस्ट्री से, लिखा हुआ ना यहाँ पर कि एम्फेसाइज और हैवी इंडस्ट्री, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव हुए। तो वो था आपका 8वां प्लान, ठीक है। और 8वां प्लान कब आया था आपका? 7th कब था? 1985 से 90, उसके बाद 92 से 97। तो ये आपका 8th 5 ईयर प्लान था। तो उस टाइम पर क्या थे, हम हैवी इंडस्ट्री से कहाँ पर मूव हो गए थे? इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। अब देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में भी आपको मिलेगा कि 8th 5 ईयर प्लान witnessed a shift in the pattern industrialization with lower emphasis on the heavy industry and more infrastructure. It was operationalized between 1992-97। यानी कि इस ये आया था आपका प्लान कब? 1992 से 1997 के बीच में। सेवरल न्यू इनिशिएटिव लिए गए इसमें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की LPG वाली। फॉरेन ट्रेड को यहाँ पर प्रमोट किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 16 विद रेफरेंस टू 8 5 ईयर प्लान। इनके 8वां जो 5 ईयर प्लान आप देखो कितना महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, इसके लिए कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट, इट वॉज कंटिन्यू फ्रॉम अप्रैल 1992, यानी कि अप्रैल 1992 से मार्च 1990, बिल्कुल सही बात है। इन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग, बिल्कुल इसके अंदर इंडिकेटिव प्लानिंग लेकर हम चले थे। अंडर दिस प्लान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन कब आएगा? यहाँ थोड़ा आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन, तो 1966 में आ लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही बोला गया होगा इसमें भी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इस टाइम में नहीं आया था, वो बल्कि कब आया था? 3rd 5 ईयर प्लान में, नोट 8th 5 ईयर प्लान। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 17 कि द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान वॉज, 12th 5 ईयर प्लान। अब देखिए जो MP है ना, वहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका पूछा गया 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान क्या है? 12 से 17 तक का, ठीक है। तो पीरियड क्या था इसका? 2012 से 17। फोकस ऑन ए फास्टर मोर इंक्लूसिव, नारा भी आपको ध्यान रखना, ये स्लोगन है फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। इट वॉज इंडिया लास्ट 5 ईयर प्लान, ये लास्ट 5 ईयर प्लान रहा। द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू अचीव 8% GDP ग्रोथ रेट फॉर द प्लान पीरियड। इट आल्सो इंटेंडेड टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि इसमें बोला गया था कि 8% तक हमारी GDP की ग्रोथ रहेगी, 10% हम जो है ना ड्यूरिंग इस प्लान के अंदर हम पॉवर्टी को डिक्रीज करने वाले हैं। तो ये थे आपके प्लानिंग से क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको ये PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक